मैं बहुत मशहूर स्कूलों की बात कर रहा हूँ। मैं कई बच्चों से मिला हूँ, कई पेरेंट्स से मिला हूँ। वो पता क्या कहते हैं, अरे सर, इतने महंगे स्कूल में लगाया है, बच्चों को इतनी इतनी फ़ीस भरते हैं, लेकिन कहते हैं कि समझ तो हमें ट्यूशन पे ही आता है, हमें कोचिंग सेंटर पे ही पढ़ने में समझ आता है, हमें इंस्टीट्यूट में ही सर बढ़िया समझाते हैं। तो भाई सर, अगर इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं, बढ़िया समझ आता है, तो भाई प्राइवेट स्कूल्स में एक एक लाख साल का किस चीज़ का ले रहे हैं? वो पूछ रहे हैं माँ बाप। और हमसे बिल्डिंग के पैसे ले रहे हैं, हमसे एफिलिएशन के पैसे ले रहे हैं, किस चीज़ के हैं भाई? तो कई लोगों को, माँ बाप को, चलो इस कोविड में तो समझ आ चुका है कि भाई हम सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे बच्चों को और कोचिंग इंस्टीट्यूट में भेजेंगे। कोचिंग इंस्टीट्यूट में क्या ले लेगा भाई? वो एक साल का 20,000 ले लेगा, 25,000 ले लेगा, 30,000 ले लेगा। तो भारतीय शिक्षा प्रणाली की विडंबना देखिए। सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल, इनकी लड़ाई, और टीचरों का शोषण, टीचर्स का शोषण, चलिए पंजाब में चलता है, टीचर अध्यापकों का शोषण। आप हालात देखिए क्या है। तो इसी पे मैं छोटी सी चर्चा करके एक वीडियो बनाई, तो कृपया उस वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। धन्यवाद। आपका वरुण। नमस्कार दोस्तों, आपका वरुण। मैं बात करने जा रहा हूँ आपसे आज भारत के शिक्षा प्रणाली की उस विडंबना की, जिसमें आजकल हर एक प्राइवेट स्कूल, निजी स्कूल बहुत उच्चतम क्वालिटी देने का आपसे वादा करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी फीस लेते हैं आपसे, लेकिन क्या वो आपको उस उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान कर पाते हैं? तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि प्राइवेट स्कूल्स में काम कर रहे उन अध्यापकों से पूछकर देखिए, क्या उनको उनकी की हुई मेहनत का एक अच्छा मुआवजा, क्षतिपूर्ति मिल रही है या नहीं। और दूसरी तरफ अगर हम सरकारी स्कूलों, कॉलेजेस की तरफ देखें, तो उनमें फ़ीस क्या होती है और उनमें पढ़ाई की गुणवत्ता किस स्तर तक है, लेकिन वहाँ पर कोई जाना नहीं चाहता। वहाँ पर टीचर्स को, अध्यापकों को बहुत अच्छी अच्छी तनख्वाह मिलती हैं, बहुत अच्छे अच्छे उनको लेवल पर 7th पे कमीशन या जो भी है। मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये किस तरह की विडंबना है। हम सरकारी स्कूलों में नहीं जाना चाहते, जहाँ पर बहुत अच्छे टीचर हैं, जिनको बहुत अच्छे से पे किया जाता है, लेकिन हम प्राइवेट स्कूल्स में जाना चाहते हैं, जहाँ पर हम बहुत फ़ीस देते हैं, लेकिन अध्यापकों को कुछ भी नहीं मिलता। आपका सारा का सारा पैसा बिल्डिंग फंड मीन्स के, मतलब ज़्यादातर प्राइवेट स्कूल्स की मैं बात कर रहा हूँ। कुछ प्राइवेट स्कूल हैं बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, वो अपने टीचर्स को बहुत ही ज़्यादा सुविधाएं देते हैं, अच्छी अच्छी सुविधाएं देते हैं, हर एक प्रकार की सुविधा वो अपने पास काम कर रहे कर्मचारियों को उपलब्ध करवाते हैं। लेकिन मेरा तात्पर्य कहने का ये है कि जहाँ पर अच्छे टीचर हैं सरकारी स्कूलों में, सरकारी कॉलेजेस में, वहाँ पर गुणवत्ता कम हो रही है, और प्राइवेट स्कूल में जहाँ पर अध्यापकों को बहुत ही कम मुआवजा, तनख्वाह पर काम करना पड़ रहा है, वहाँ पर गुणवत्ता ज़्यादा देने का वादा भी किया जाता है, और लगभग वहाँ पर गुणवत्ता ज़्यादा मिल भी जाती है। लेकिन अब बात आती है, मोदी जी, मैं आपको आपकी शिक्षा प्रणाली जो लगभग आपको 8-9 साल होने को आए, चलो 6-7 साल मान लीजिए, यह आपको चेंज करने की, बदलाव लाने की, इसमें परिवर्तन करने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। तो अभी बात करते हैं हम कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में। मैं भी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का देख रेख करता हूँ, इसको चलाता हूँ। तो मेरे कहने का तात्पर्य है, अगर प्राइवेट स्कूल्स में अच्छे से वो आपको गुणवत्ता वाली स्टडी देते हैं, वो बहुत अच्छे से आपको पढ़ाते हैं, तो भाई इंस्टीट्यूट्स में, कोचिंग सेंटर्स में बच्चे क्यों जाते हैं? मतलब ये चल क्या रहा है? मैं आपको प्रश्न पूछ रहा हूँ, यह किस तरह की विडंबना है हमारी भारतीय शिक्षा प्रणाली में। कुछ एरियाज़ हैं हमारे भारत में जहाँ पर प्राइवेट कोचिंग, ट्यूशन्स नाम की कोई चीज़ है नहीं है। मतलब चलो वो बात नहीं है, गुणवत्ता हर कोई पढ़ाना चाहता है, हर कोई अच्छी से अच्छी फीस लेना चाहता है, हर कोई उद्यमी है, हर कोई बिजनेस अपने आप को बढ़ाना चाहता है, लेकिन कर्मचारियों को कोई भी कुछ पैसा नहीं देना चाहता। कर्मचारियों का हर जगह शोषण किया जाता है। उनके अधिकारों की रक्षा सिर्फ गवर्नमेंट, जो 1 करोड़ बंदा, चलो 1.5 करोड़ के करीब बंदे होंगे गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट जॉब्स पर, क्या सिर्फ उन्हीं को अधिकार है? या सब सुविधाओं का, जो भी सुविधाएं एक कर्मचारी को मिलनी चाहिए, एक सरकारी कर्मचारी को तो जो मिलती हैं, पेंशन की बात में चलो नहीं कर रहा अभी, प्रोविडेंट फंड वगैरह में वो सब चीज़ें कवर हो जाती हैं, तो क्या प्राइवेट एम्प्लॉयज़ को ये सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए? क्या टीचर्स, प्रोफेसर्स, इनको वीआईपी नहीं होना चाहिए? इनको एमपी, एमएलए की तरह सब तरह की सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए? मतलब देश के विकास को, मंत्री जी आप लोग समझे, मैं हमारे पंजाब के विजय इंद्र सिंगला जी, शिक्षा मंत्री, मैं उनको भी संबोधन करके, एड्रेस करके कह रहा हूँ कि इस तरह से देश की तरक्की होगी अगर आप अपने देश के, अपने राज्य के
जो टीचर्स हैं, जो जो शिक्षा देते हैं, उनको ही आप गुणवत्ता और अच्छी तनख्वाह नहीं उपलब्ध करवा दे सकते, सुविधाएं नहीं दे सकते, तो कहाँ से नए उद्यमी बनेंगे, कहाँ से नए जो विद्यार्थी हैं वो कहाँ से उनमें क्वालिटी आएगी कि वो देश को प्रगति की ओर लेकर जाएं। और क्या हो रहा है आजकल पंजाब में विशेष तौर पर, ज़्यादातर बच्चे कनाडा की तरफ, अमेरिका की तरफ, ऑस्ट्रेलिया की तरफ जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? यहाँ पर क्यों नहीं रहना चाहते? क्योंकि यहाँ पर हमारे महत्व को बिल्कुल नहीं स्वीकार किया जाता। तो मैं कहना चाहता हूँ कि सब स्कूल कॉलेज पढ़ाना चाहते हैं, क्लर्क बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, बच्चों में क्वालिटीज़ पैदा करने चाहते हैं, लेकिन वो करेंगे क्या उस क्वालिटी का? लेकिन आगे काम नहीं मिल रहा। क्या बस काम नोएडा में रह गया है? हाँ, नोएडा में है काम, ये कोई झूठ बात नहीं है। बेंगलोर में काम है, पुणे में काम है, कर्नाटका में काम है, तमिलनाडु में काम है, तो भाई गुरुग्राम में काम है। ईस्ट इंडिया का क्या, वेस्ट इंडिया का क्या? और नॉर्थ इंडिया में ज़्यादातर मैं आपको कहूँगा कि दिल्ली को छोड़कर ऊपर वाले इलाकों में तो भैया इतनी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, आईटी सेक्टर में हैं मेरे जान पहचान के बहुत लोग, अच्छा 20-20 लाख का पैकेज ले रहे हैं, तो भाई सब लोग आईटी करें, इंजीनियरिंग करें, यही पढ़ें। और किस्म की और पढ़ाई जो हैं, और स्ट्रीम जो हैं, और धाराओं में क्या पढ़ने की ज़रूरत नहीं है बच्चों को? फिर वो बंद कर देना चाहिए। मतलब शिक्षा प्रणाली हमारी किस ओर जा रही है? हमारे मंत्री गणों को, हमारे मोदी जी को, हमारे शिक्षा मंत्री, जो भी सेंटर पे शिक्षा मंत्री जी हैं, पहले हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी, अरे बजट को इस तरह से आप मॉडिफाई कीजिए कि बच्चों को पढ़ाई के बाद रोजगार के अवसर मिलें। और प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एसोसिएट प्रोफेसर्स, उनके लिए जॉब्स कहाँ पर हैं? और जो जॉब्स हैं वो MHRD, NDA, UGC ये कह क्या रहे हैं और मिल क्या रहा है हमें? वास्तव में धरातल पर आकर तो देखिए हो क्या रहा है। और आप कह रहे हैं हमने देश का विकास किया। अगर आप लोगों से, टीचर्स, प्रोफेसर्स, इन लोगों को आप अच्छी तनख्वाह, अच्छा मुआवजा, अच्छी क्षतिपूर्ति नहीं दे सकते, तो ऐसे विकास का, ऐसी प्रगति का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। मैं बहुत ही विनम्रता से सभी तरह के मिनिस्टर्स लोगों को, या जितने भी हमारे सुनने वाले श्रोता जितने भी हमारे हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनसे प्रार्थना करता हूँ कि अगर आपको कोई चीज़ समझ आ रही है, कोई लग रही है, ये सब चीज़ें एक बिज़नेस बनकर रह गए। टीचिंग भी, चलो मैं मानता हूँ कि कोचिंग में मैंने कम ज़्यादा जो भी है फीस ली, ठीक ली, मैंने लूटा नहीं किसी को, मैंने भला करने की भी कोशिश की। लेकिन क्या प्राइवेट स्कूल्स में ऐसा होता है? तो क्या प्राइवेट स्कूल्स सिर्फ पैसा कमाने के लिए बने हुए हैं? आज कोई भी बच्चा, चलो बच्चा तो छोड़ो, वो तो छोटा है, वो कोई भी गवर्नमेंट स्कूल या कॉलेज में जल्दी से जाना नहीं चाहता, क्योंकि वहाँ से जल्दी प्लेसमेंट्स नहीं होती। अब कुछ को छोड़कर IIT और IIT, ऑफ कोर्स नॉट IIT, इनकी तो सच्चाई अगर आपको पता चलेगी ना, तो ये अंग्रेज़ों ने हमारे देश से ब्रेन ड्रेन करने के लिए बनाया था कि हम हमारी कंट्री से ब्रेन को बाहर निकाल लें, अच्छे दिमाग को हम हमारे इंडिया से दूर कर दें। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र को पहचानिए और कृपया कोई ना कोई कदम बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका वरुण।